बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा फैसल और आप सबको खुशामदीद खौफ की दस्तक में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक, जिनसे पहले ही हम मिल चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि हम देखते हैं हमारे घरों में हमारी रोज़ी का मसला हो, घर में हमारे घर में लड़ाई झगड़े का मसला हो, तो कहीं न कहीं से ये आवाज़ ज़रूर आती है कि हम पे जादू हो गया है। तो आज यही जादू हकीकत है, वहम है, क्या है, वो सब बातें हम जानेंगे डॉक्टर फ़ारूक से। तो सबसे पहले तो वही सवाल कि जादू क्या है? और मैं कल ही एक स्कॉलर को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि आजकल के ज़माने में जादू हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं बचा कि जो काला जादू कर सके या फिर जादू कर सके, तो वो जादू नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि जो लोग जादू को नहीं मानते, उनको पहले यकीन दिलवाएँ और उसके बाद हमें बताएँ कि जादू क्या होता है। देखिए, जो लोग जादू के कायल नहीं हैं, असल में दर हकीकत में वो लोग किसी नफसियाती मसले का शिकार हैं कि जो जादू को नहीं मानते। आजकल जैसे उन्होंने कहा, जिनका आप रेफरेंस कोट कर रही हैं कि जादू करने वाले लोग नहीं मौजूद या जादू नहीं हो सकता, ये गलत है। आजकल जादू जितना आसान हो गया, इतना पहले वक्तों में नहीं था। हुँ, उसकी वजह पहले वक्तों में आप किसी की तस्वीर हासिल नहीं कर सकते थे। हुँ, सबसे ज़रूरी है तस्वीर। किसी के बाल, किसी के इस्तेमाल की कोई भी चीज़, वो आप हासिल नहीं कर सकते थे। दूसरा काम, इज़्ज़त की बंदिश का जैसे आपने सवाल किया, यहाँ पे एतराज़ किया जाता है, लोग ये बात करते हैं, भई कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि मैं हर एक की रोज़ी का ज़ामिन हूँ, हर एक की रोज़ी का मैंने बंदोबस्त किया है, मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका। तो फिर किसी की रोज़ी कैसे बांधी जा सकती है? देखें, कब्रिस्तानों की कब्रों की मट्टी, हुँ, शमशान घाट से मुर्दों की राख, उल्लू, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो कि जादू में इस्तेमाल होती हैं, जिनका आप कह लें कि इंसानियत से या पॉजिटिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि किसी के घर में मट्टी डाल देना, ठीक है? वो एक ख़ास तादाद है, कहाँ-कहाँ से कौन-सी, वो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। इधर की आवाम बड़ी सियानी है, वो मेरी प्रैक्टिस शुरू कर देगी कि कौन-सी कब्र की कैसे कहाँ की मट्टी लेनी है, ठीक है? वो मट्टी है कि वो मट्टी जितनी कि आप समझें कि इस टेबल पे किसी डस्टर से साफ़ की जाए, हुँ, इतनी सी मट्टी वो किसी के घर में डाल दी जाए, तो उससे उनके घरों में लड़ाई झगड़ा, फितना फ़साद शुरू हो जाएगा बगैर किसी वजह के। जो आपने अभी चीज़ मेंशन की, जो हुँ, आपने चीज़ कोट की अभी, वो होता ये है कि पूरी फैमिली जिस वक़्त इकट्ठी बैठती है ना, उस वक़्त बगैर किसी वजह के एक लड़ाई झगड़ा बन जाता है और आपस में सगे भाई या माँ बेटा, बाप बेटा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, उनका बस ही चलता है एक दूसरे को मार दें। वो इस तरह की लड़ाई पैदा होती है, ये जादू की वजह से पैदा होती है, ठीक है? क्योंकि जादू में जिन्नात शयातीन से मदद ली जाती है, जादू हवा में नहीं हो रहा, ठीक है? देखिए, जादू के लिए कोई भी चीज़ अगर यूज़ की गई है ना, उसके बैकएंड पे किसी जिन, शैतान को, इब्लीस को, किसी हमज़ात को, किसी भूत प्रेत को, किसी इवल एंटिटी को उस चीज़ के लिए मामूर किया जाएगा, इम्पोज़ किया जाएगा, उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि तुमने ये काम सर अंजाम देना है। जब तक किसी की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जब तक किसी को किसी के काम पे मामूर नहीं किया जाएगा, तो वो नहीं जादू परफ़ॉर्म हो सकता। अब इसमें भी इक़साम है। हुँ, लेट्स सपोज़ ये आपने पेन पकड़ा हुआ ना, इस पेन से भी जादू हो सकता है आप पे। क्यों? क्योंकि इस पेन के ऊपर आपके हाथ का पसीना, आपके फिंगरप्रिंट्स इस पेन पे आ चुके हुए हैं। ये पेन आपके भी हाथ में है। इस पेन के अंदर आपकी बॉडी से कुछ एनर्जीज़ जा चुकी हैं। अब यहाँ पे एनर्जी लफ्ज़ यूज़ होता है ना, ये सही है। वो कुछ एनर्जीज़ चली गई हैं। ये पेन, ये ग्लव से पकड़ें या किसी तरीके से भी पकड़ के इसके ऊपर जादू करके बहुत कुछ किया जा सकता है, आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ये पानी की बोतल, आपने ढक्कन ओपन किया, ये ढक्कन भी पकड़ के, या आपने ये बॉटल से पानी पिया, इस बॉटल से भी आपके ऊपर जादू किया जा सकता है। जादू आजकल इतना आसान है, जो क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं ना, मैं किसी स्कॉलर की वो इंसल्ट नहीं करता, ना मैं कोई तौहीन कर रहा हूँ, मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। लेकिन हमारे यहाँ पे इन टॉपिक्स पे स्कॉलर्स की रिसर्च नहीं है। हमारे यहाँ पे शरई और फ़िकी मसाइल पे ज़्यादा बात होती है, हमारे मुल्क एक माहौल ऐसा है, ऐसा ही है। या इख्तलाफाती जो चीज़ें उन पे ज़्यादा बात होती है। इन चीज़ों पे नहीं बात होती, जबकि इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। इन चीज़ों की रिसर्च के लिए फिर आपको थोड़ा-सा
कॉन्टेक्स्ट से हट के, अपनी रूटीन से हट के बड़ी चीज़ों की रिसर्च करनी पड़ती है। देखिए ना, जादू बेसिकली एक रूहानी बीमारी है, जैसे आम बीमारियां मेडिकली बीमारियों में। जब तक आप बीमारी पे रिसर्च नहीं करेंगे आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो हमें पहले जादू पे रिसर्च करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने जादू का इलाज करना है कि जादू में क्या क्या चीज़ें यूँ इस्तेमाल होती हैं और फिर किन किन चीज़ों से जादू से बचा जा सकता है। असल में देखें ना, एक MRI हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, एक मशीन में लिटा के बंदे को कर रहे हैं, CT स्कैन कर रहे हैं, ECG कर रहे हैं, सारे टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने फिजिकली किसी चीज़ का वजूद है और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का वजूद नहीं है, वो आपको हार्म कर रही है और सारे मामला पेश कर रहे हैं। इस वजह से लोग थोड़ा सा ना इनकार करते हैं ज़रा मॉडर्न होने की वजह से, और वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते कि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, आप पागल खानों में चले जाएँ। आप मुझे बताएं ना, अब जो आपने बात की कि जी वो जी आजकल में नहीं हो सकता जादू और जिन्नात के मामला नहीं हो सकते। एक शख्स है मेरे जैसे वजूद का है, मुझसे भी कमज़ोर, वो एक हाथ से 20 लोगों को कैसे उठा के फेंक रहा है? साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है? मुझे समझाएं ना ज़रा। साइंस बड़ी आगे चली गई है, मुझे समझाएं कि मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं एक हाथ से 20-20 लोगों को उठा के फेंक रहा हूँ। मैं हाथ से यूँ इशारा करता हूँ लाइट गिर जाती है, मैं हाथ से यूँ इशारा करूँगा तो हवा में सोफ़ा उड़ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है साइंटिफिकली? ये चीज़ें हैं, ये पावर्स एग्जिस्ट करती हैं तो हो रही हैं। जिनके पास ये पावर्स हैं वो लोग दिखाते हैं, वो बहुत से लोगों ने दिखाई हैं। पूरी दुनिया में आज आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करें, आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो आपको इस तरह की बड़ी चीज़ें करके दिखाएंगे कि अकल दंग रह जाती है आपकी। लेकिन अगर जादू इतना ही ताकतवर है कि उससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जो जादूगर हैं वो दुनिया फतह ना कर लें, वो लिमिटेशंस तो कोई आ जाती होंगी ना उनके पास। हमें यहाँ पे कौन से इतने जादूगर वगैरह नज़र आते हैं जो बड़े फेमस हो या कुछ भी। अगर जादू में इतनी ताकत है तो आनी चाहिए हमें उनकी जादू में ताकत भी नज़र। देखें, ये सवाल आप जिस सिनेरियो में कर रही हैं, मैं समझ गया। इस तरह का सवाल पहले भी मुझसे किया जा सके कि जादू से दुनिया के निज़ाम ठीक किए जाएँ। बड़े मामला ख़राब हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ी बड़े मुल्कों में नुकसान पहुँचा रहे हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, उनको मार दिया जाए जादू करके। कुछ भी हो सकता है ना, वो इंसान अपने लिए भी कुछ भी कर गैर सकता मुल्कों है। में इस तरह के बड़े मामला हैं। देखें, बात ये है कि जादू में जब आप किसी इवल एंटिटी को कैप्चर करते हैं, काबू करते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं, उसने वो काम करना है जो आपसे कंसर्न्ड हो। सबसे पहली बात, जिससे आपका लेना देना नहीं ना, उसमें उसने नहीं आना। अब जादूगर क्या करते हैं? अपने माली मुफाद के लिए या अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ये दो कॉज होते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मैं कहूँगा कि 1,500-2 हज़ार रुपया भी कॉस्ट नहीं है। मैं बताता हूँ ऑडियंस को, कोई बंदा मारने का जो जादू करना होता है ना, उसकी 1,500-2 हज़ार का भी कॉस्ट नहीं है। उसके अंदर जो सामान यूज़ होना है, कि आप सोचें कि क्यों उसमें बंदा बीमार करना है, आपने वो बीमार होकर मर जाएगा। और सिंपल सा अमल है, कोई घंटा 2 घंटे भी नहीं लग रहे उसमें, बहुत कम वक्त का अमल है जिससे इंसान